हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ अंकित तिवारी, आपका केमिस्ट्री मेंटोर ई स्कूल इंडिया में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं आपको केमिस्ट्री में सबसे पहली बात आपको क्लियर बता दूं कि केमिस्ट्री में तीन पार्ट हैं, एक है फिजिकल, ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक। ठीक है, जो फिजिकल का पार्ट है मोस्टली न्यूमेरिकल पार्ट है। इनऑर्गेनिक में आपका जैसे केमिकल बॉन्डिंग आता है, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है, पीरियोडिक टेबल है, इसके बाद एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक, एफ ब्लॉक, मेटलर्जी, सॉल्ट एनालिसिस, ये चैप्टर्स हैं। ऑर्गेनिक में आपका आइसोमेरिज्म आ गया, नॉमेनक्लेचर आ गया, हाइड्रोकार्बन आ गया, मतलब जितनी भी रिएक्शंस हैं वो सभी आ गई। ठीक है, ये तो बेसिक आइडिया है। डिटेल तो आपको मैं जब पढ़ाऊंगा चीजों को, जब चैप्टर वाइज आएंगे तो हम समझाते चलेंगे वहां से। देखो, आपको मैं क्लियर बता दूं, जितना आपको क्लास में मैं आपको पढ़ाऊंगा, जितना आप देखोगे लेक्चर, कंप्लीटली लेक्चर देखने के बाद उस लेक्चर से रिलेटेड क्वेश्चन जरूर अटेम्प्ट करना। यार, इस बात की फुल्ली गारंटी है कि आप जो लेक्चर देखोगे, जिस टॉपिक को देखोगे, उस टॉपिक के एक भी क्वेश्चन आपसे बिना डाउट हुए सॉल्व हो जाएंगे। सबको कहने का मतलब, ऑल क्वेश्चन, जितने भी आप क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, सभी बहुत ही फ्रिक्वेंटली, बहुत ही आराम से सॉल्व कर ले जाओगे। ठीक है, और इस बात की आपको फुल्ली गारंटी देता हूं कि जब चैप्टर कंप्लीट पढ़ा लूंगा तो उस चैप्टर की कोई भी बुक आप उठा लेना, उस बुक को बिल्कुल तरीके से आप 95 टू 99% आप बिना डाउट के उसके क्वेश्चन सॉल्व कर लोगे। ठीक है, अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग, जो आप जेई, नीट और 11th-12th के आप स्टूडेंट्स हैं उसके हिसाब से। ठीक है, आपको फुल्ली एकेडमिक और कंपटीशन के बेस पे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, केमिस्ट्री। तो आज हम स्टार्ट करते हैं। हाँ, एक चीज और बतानी थी कि जो मेरा पढ़ाने का तरीका है, सबसे पहले मैं फिजिकल का बेसिक, ऑर्गेनिक का बेसिक और इनऑर्गेनिक का बेसिक पढ़ाता हूँ। जैसे ऑर्गेनिक का बेसिक होता है सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, सब बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। फिजिकल केमिस्ट्री का बेसिक होता है एटॉमिक मोल कांसेप्ट, स्टोइकियोमेट्री एंड एटॉमिक स्ट्रक्चर। ऐसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का बेसिक होता है पीरियोडिक टेबल एंड केमिकल बॉन्डिंग। पहले मैं ये आपको चैप्टर्स पढ़ाऊंगा, फिर मैं एनसीईआरटी अकॉर्डिंग एक चैप्टर आगे बढ़ता चलूंगा। ठीक है, और विद इन टाइम आपका सिलेबस खत्म करूंगा, विद इन टाइम आपके डाउट्स क्लियर करूंगा। जो भी आपके डाउट्स होंगे उन्हें मैं आपको बहुत अच्छे से क्लियर करूंगा। ठीक है बेटा, तो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो चैप्टर नेम डलेगा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। यार, हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो सबसे पहली बात तुम्हें यह पता होना चाहिए कि ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है क्या, या ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है क्या। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग पड़ेगी माय डियर इसमें कि व्हाट इज ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, ये ऑर्गेनिक क्या होता है। ठीक है, ऑर्गेनिक मतलब हरियाली, नेचुरल। ऑर्गेनिक मतलब चीज नेचुरल। अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं, वो कंपाउंड्स जिनका जो सोर्स है, जो आए हुए कहां से है, वो सोर्स इनका लिविंग सोर्स है। जैसे प्लांट, ठीक है, प्लांट हो गया, एनिमल्स हो गया, तो आप लिख सकते हो दोज कंपाउंड्स विच आर डिराइव्ड फ्रॉम those compound which are derived from living organism, which are derived from living organism such as plant, animal, ये सभी क्या होते हैं, एक्सेप्ट्रा। जितने भी हमारे लिविंग सोर्सेज होते हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म होते हैं, उनसे जो चीजें हमारी निकल के आती हैं वो क्या कहलाती हैं, उनसे जो कंपाउंड बनते हैं वो कहलाते हैं आपके ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में जो बनाया गया था वो था क्या, यूरिया, जिसे बर्जीलिस ने बनाया था। ठीक है, सबसे फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, सबसे पहला जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है कहां पर प्रिपेयर होता, प्रिपेयर इन लेबोरेटरी। वो कौन सा था माय डियर, वो था हमारा यूरिया। कौन सा था, यूरिया। इसका केमिकल फॉर्मूला है NH2 C डबल बॉन्ड ONH2। ठीक है,
यूरिया इसको बोलते हैं NH2CONH2, ठीक है। ये बना कैसे था लैब में यार, उसकी बात करते हैं। तो इन्होंने बर्जीलियस ने क्या किया था, अच्छा बनाया किसने था, वो थे हमारे साइंटिस्ट बर्जीलियस। बर्जीलियस साइंटिस्ट ने सबसे पहले जो लैब में ऑर्गेनिक कंपाउंड फॉर्म किया था वो कौन सा था माय बेटा, वो था आपका यूरिया था बेटा, ठीक है ना। अब देखो कैसे बनाया था, इन्होंने क्या किया, NH4CnO अमोनियम साइनेट, इसको क्या बोलते हैं, अमोनियम साइनेट, अमोनियम साइनेट। इसको इन्होंने क्या किया, एक बीकर में लिया और इसको क्या किया, हीट किया। जब इन्होंने हीट किया तो इन्हें आफ्टर सम टाइम आफ्टर हीटिंग ये पता चला कि उस बीकर में एक कंपाउंड बना है, और वो कंपाउंड क्या है, वो उस कंपाउंड का इन्होंने नेम दिया कि वो कंपाउंड क्या है, यूरिया है। क्या है वो कंपाउंड, अमोनियम साइनाइड को जब आपने हीट किया तो क्या फॉर्म होके निकला, यूरिया फॉर्म होके निकला, ठीक है। जो कि हमारा क्या था, सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड था जो कि लैब में बनाया गया था। बाकी जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, प्लांट है, पेड़ पौधे हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, इनसे तो मिलकर बनते ही, ये तो नेचुरल होते हैं। लेकिन जो लैब में बनाया गया था माय बेटे, वो क्या था, वो आपका क्या था, यूरिया था, ठीक है। अब बात ये आती है कि हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, कंप्लीट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है, वो एक चीज पर बेस है, वो है हमारा कार्बन। कहने का मतलब है ये ऐसा सब्सटेंस है, ये ऐसा सॉरी एलिमेंट है जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान कहलाता है। क्या कहलाता है, ये कंप्लीटली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की जान कहलाता है। हम इसके बारे में जो है डिटेल में बात करेंगे। तो इसके बात करने के पहले हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन की, क्योंकि हम ये भी कहते हैं, ये तो हमारी ओल्ड डेफिनेशन है, जो रिसेंट डेफिनेशन है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड की, वो क्या है, वो ये है कि जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन और इसके जो डेरिवेटिव हैं जो उससे मिलके बने होते हैं, वो कंपाउंड्स क्या कहलाते हैं, वो आपके कहलाते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ये तो आपकी ओल्ड डेफिनेशन हो गई, लेकिन आपकी जो रिसेंट डेफिनेशन है वो क्या है, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो आपकी जो लेटेस्ट डेफिनेशन है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो लिखेंगे बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है, राइट डाउन, दोस कंपाउंड विच आर हाइड्रोकार्बन, जो हाइड्रोकार्बन है वो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है, और जो हाइड्रोकार्बन के डेरिवेटिव है वो भी हाइड्रोकार्बन है। तो लिख सकते हो दोस कंपाउंड्स विच आर हाइड्रोकार्बन, दोस कंपाउंड विच आर हाइड्रोकार्बन्स and derivatives of hydrocarbon and derivatives of hydrocarbon is called क्या कहलाता है बेटा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। देखो अब हम इसमें दो चीजें आ रही हैं, एक आ रहा है हाइड्रोकार्बन और दूसरा आ रहा है डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन। तो पहले तो हम बात कर ले हाइड्रोकार्बन की, फिर बात करते हैं डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोकार्बन की। इतना तो हम समझ गए हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड क्या होते हैं, जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स हैं और जो उनके डेरिवेटिव्स हैं, हिंदी व्युत्पन्न बोलते हैं, उनको क्या बोलते हैं हम लोग, उनको हम बात करते हैं, उन्हें बोलते हैं हाइड्रोकार्बन। क्या बोलते हैं भाई बेटा, हाइड्रोकार्बन, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। अब बात यह आती है कि सर ये हाइड्रोकार्बन क्या है। तो देखो पहले हेडिंग डालो, हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोकार्बन क्या है। सर आपने बता तो दिया कि सर ये बेटा कि हाइड्रोकार्बन ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, लेकिन सर ये तो बताइए कि हाइड्रोकार्बन क्या है। बिल्कुल बताऊंगा बेटा, हेडिंग डालो हाइड्रोकार्बन। मैं आपको एक बात फिर से बोल रहा हूं यार, बहुत ही सीरियसली लेक्चर देखना, बहुत मजा आने वाला है लेक्चर में, बहुत इंटरेस्ट आने वाला है यार। आप दिल से फील करोगे जब आप इसके पिछले साल के आए हुए पेपर्स लगाओगे इस टॉपिक के, तो आपसे क्वेश्चन विद इन सेकेंड होंगे यार। तब आपको दिल से महसूस होगा कि हाँ मैंने अंकित सर से पढ़ा है, मैंने अंकित सर से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी है। उसके बाद हमसे क्वेश्चन बहुत इजीली हो रहे हैं, और हम उस जो हमारा सपना है आईआईटी जाने का, नीट निकालने के, अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में जाने का, गवर्नमेंट एमबीबीएस कॉलेज जाने का, उस सपने को पूरा करेंगे हम यार, मिलकर पूरा करेंगे यार।
मैं भी मेहनत करूंगा, आप भी मेरे साथ मेहनत करना यार, सपने को मिलकर पूरा करेंगे, ठीक है। तो हम बात करते हैं हाइड्रोकार्बन की। यार हेडिंग से ही पता चल रहा है, हेडिंग से ही पता चल रहा है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब क्या हो गया माय बेटा, हाइड्रो का मतलब हो गया हाइड्रोजन, और कार्बन का मतलब हो गया कार्बन। कहने का मतलब है वो कंपाउंड जो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, वो कंपाउंड जो केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बने होते हैं, इनके अलावा, इन दोनों के अलावा उसमें कोई दूसरा तीसरा एलिमेंट नहीं होता है। कौन कौन से होते हैं, एक कार्बन होता है, एक हाइड्रोजन होता है। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, हाइड्रोकार्बन बोलते हैं। तो आप लिख सकते हो those compound which consist of those compound which consist of only and only from carbon and hydrogen is called hydrocarbon। ठीक है, एग्जांपल देखो, एग्जांपल देखते हैं हम लोग। CH4 C2H6 सभी देखो कार्बन हाइड्रोजन ही तो है। C3H8 C2H2 C6H6 C4H10, ये सभी क्या है, हाइड्रोकार्बन। क्या ये हाइड्रोकार्बन होगा? नहीं सर, कैसी बात करते हो, आपने बोला केवल कार्बन हाइड्रोजन, तो ये हाइड्रोकार्बन नहीं होगा। हाइड्रोकार्बन क्या होगा, केवल ये हमारे क्या होंगे, हाइड्रोकार्बन्स कहलाएंगे। ठीक है, एग्जांपल नोट कर लो। अब हम बात करते हैं कि डेरिवेटिव्स क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन के। क्या डेरिवेटिव्स क्या होते हैं हाइड्रोकार्बन के? तो देखो बेटा, जैसे हमारा हाइड्रोकार्बन क्या है, C सिंगल बॉन्ड H। तो हम क्या करें, इस हाइड्रोजन को हटा करके हम कोई दूसरा एलिमेंट ले आए, जैसे ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, सच एज ये हमारे एलिमेंट है, तो ये क्या कहलाएगा, हमारा डेरिवेटिव ऑफ हाइड्रोजन कहलाएगा। सॉरी, डेरिवेटिव ऑफ क्या कहलाएगा, हाइड्रोकार्बन। जैसे देखो, जैसे हमारा ये CH4 है, तो CH4 क्या है, हाइड्रोकार्बन है। अब एक काम करो, एक हाइड्रोजन को हटा दो, एक Cl लगा दो, तो ये क्या लग गया, CH3Cl। तो ये तो आपका बेटा हाइड्रोकार्बन हो गया, बट ये क्या हो गया आपका, उसका डेरिवेटिव है। ऑर्गेनिक कंपाउंड माय डियर ये भी है, ऑर्गेनिक कंपाउंड ये भी है, दोनों ऑर्गेनिक कंपाउंड हैं, लेकिन फर्क ये है कि आपका ये जो है हमारा हाइड्रोकार्बन है, और ये वाला क्या है, ये उसका डेरिवेटिव है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। जैसे ये CH4 है, ठीक है, इसकी जगह क्या करो, यहाँ पे क्या लिख दो, CH3OH लिख दो। क्या लिख दो, CH3OH। तो बेटा ये क्या है, ये तो केवल आपका हाइड्रोकार्बन है, बट ये क्या है माय डियर स्टूडेंट, ये आपका क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, मतलब ये डेरिवेटिव है हाइड्रोकार्बन का। तो आप कह सकते हो कि जितने भी हमारे हाइड्रोकार्बन्स के डेरिवेटिव होते हैं, वो सभी क्या कहलाते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कहलाते हैं। अच्छा, एक क्वेश्चन पूछता हूँ एग्जांपल से, क्या बताओ, CO2 हमारा हाइड्रो ऑर्गेनिक कंपाउंड है? क्या CO2 इज अ ऑर्गेनिक कंपाउंड? नहीं सर, CO2 हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड नहीं है। CO2 हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, क्योंकि यहाँ पर कार्बन से क्या लगा है, केवल और केवल दो दो ऑक्सीजन लगे हुए हैं। यहाँ पर कोई भी हाइड्रोकार्बन, मतलब यहाँ पर क्या है, जब हाइड्रोजन को रिप्लेस करेंगे तो दो O यहाँ पे नहीं लग पाएंगे, जिसकी वजह से ये हमारा हाइड्रोकार्बन, सॉरी, या उसका डेरिवेटिव नहीं है। ठीक है, ये तो बात थी हमारी ऑर्गेनिक कंपाउंड की, जो बेसिक बातें थी, हाइड्रोकार्बन क्या होता है, डेरिवेटिव क्या होते हैं, ये सब बातें थी। अब हम बात करेंगे हाइड्रोकार्बन के टाइप की, कि जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है वो कितने टाइप का होता है। देखो, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, या आप कह सकते हो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन। टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन, टाइप्स ऑफ हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में क्या होता है, केवल और केवल हाइड्रोकार्बन में बेटा होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। क्या होते हैं, केवल और केवल कार्बन और हाइड्रोजन होते हैं। तो अगर उनको हम क्लासिफाई करें तो क्या कहेंगे बेटा, ये दो तरह के होते हैं। कितने तरह के होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट वन, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन।
फर्स्ट वन सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन एंड सेकेंड वन unsaturated hydrocarbon and second one unsaturated hydrocarbon. First one saturated hydrocarbon and second one unsaturated hydrocarbon. बात ये आती है कि हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होता है और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं। देखो, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स वो हाइड्रोकार्बन्स होते हैं जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, ठीक है ना। क्या होते हैं वो कम हाइड्रोकार्बन्स, वो हाइड्रोकार्बन्स जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल और केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। उस कार्बन की चेन में ना कोई डबल बॉन्ड होगा ना ही ट्रिपल बॉन्ड होगा, ठीक है। डबल बॉन्ड से कहने का मतलब है जिसमें ये डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मतलब 3 बॉन्ड होते हैं। ये हमारा डबल बॉन्ड होता है, ये ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, वो कंपाउंड्स या वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल क्या प्रेजेंट होता है बेटा, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है। मतलब कितनी भी लंबी कार्बन की चेन क्यों ना हो, उसमें कार्बन और कार्बन के बीच में केवल कैसा बॉन्ड रहेगा, सिंगल बॉन्ड रहेगा। तो ऐसी जो हमारा हाइड्रोकार्बन होता है उस हाइड्रोकार्बन को बोलते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और इसके क्या होते हैं, हमारे जितने भी एल्केन्स होते हैं, जितने भी हमारे एल्केन्स होते हैं वो सभी क्या होते हैं बेटा, सैचुरेटेड होते हैं, ठीक है। जैसे एग्जांपल देखो, अच्छा एल्केन का जो जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वो क्या होता है CnH2n+2 होता है, ठीक है। CnH2n+2 होता है। यहां पर क्या होता है n=1 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है, 1 to infinity तक जा सकते हैं। जैसे मान लिया अगर 1 रखेंगे, अगर 1 रखेंगे यहां पर तो क्या आएगा बेटा, 1 रखेंगे तो CH4 आएगा। इसको बोलते हैं मीथेन। क्या बोलते हैं, मीथेन। आप अगर 11th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट्स हैं बेटा तो आपने 10th स्टैंडर्ड पे पढ़ रखा होगा कि एक कार्बन को मेथ बोलते हैं, 2 कार्बन को एथ बोलते हैं, 3 कार्बन को प्रोप बोलते हैं, 4 कार्बन को हम ब्यूट बोलते हैं, 5 कार्बन को पेंट, 6 कार्बन को हेक्स, 7 कार्बन को हेप्ट, 8 कार्बन को ऑक, 9 को नोन और 10 को डेक बोलते हैं, ठीक है। मीथेन। अगर हम n=2 फिट करेंगे यहाँ पर तो क्या आएगा C2H6, इसको क्या बोलेंगे बेटा, इथेन बोलेंगे, ठीक है। मतलब इस जनरल फॉर्मूले से जितने भी हमारे कंपाउंड्स बनेंगे वो सभी क्या होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही होंगे। कैसे होंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स ही होंगे। n=3 रखेंगे तो क्या आएगा C3H8 आ जाएगा बेटा। क्या आएगा, C3H8 आएगा। तो क्या बोलेंगे उसको, प्रोपेन बोलेंगे, ठीक है ना। अगर यहाँ पर हम 4 रखेंगे तो क्या आएगा C4H10 आएगा। इसको क्या बोलेंगे बेटा, हम इसको बोलेंगे हम ब्यूटेन है ये। अगर हम यहाँ पर 5 रखेंगे तो क्या आएगा C5S12 आ जाएगा। इसको क्या बोलोगे बेटा, इसको आप कहोगे सर ये तो पेंटेन है, 5 कार्बन तो क्या है, पेंटेन है। अगर हम यहाँ पर 6 रखेंगे तो C6H12 आएगा। इसको क्या बोलेंगे बेटा, हम इसको बोलेंगे सर ये तो हेक्सेन है, ठीक है। इसी तरह हम n की वैल्यू बढ़ाते जाएंगे और उसका कंपाउंड का नेम लिखते जाएंगे। तो हमने क्या समझा कि वो कार्बन की चेन जिसमें केवल और केवल कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट होता है, एक केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उसको बोलते हैं हम लोग सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। जैसे ये हमारा है CH3CH3 C2H6। तो यहाँ पर क्या है, कार्बन और कार्बन के बीच में, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, केवल सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। तो इसको क्या बोलेंगे, ये हमारा सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन है। नेक्स्ट वन CH3 CH2 CH3। यहां भी क्या है, सभी कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है। इसको क्या बोलेंगे, सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो ये तो बात हो गई हमारी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की। अब बात करते हैं हम लोग अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन की बेटा, ठीक है। तो अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, वो हाइड्रोकार्बन जिसमें कार्बन और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हो, डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, या फिर कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड प्रेजेंट हो, ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट हो, ठीक है। बस ये होता है। इनमें क्या होता है, कार्बन की चेन होती है, उसमें ये एक कम से कम एक प्रेजेंट होना चाहिए तभी अनसैचुरेटेड होगा, अदरवाइज कैसा हो जाएगा, सैचुरेटेड हो जाएगा, ठीक है।
जब डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है केवल, उसको क्या बोलते हैं, एल्कीन्स बोलते हैं। उन हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं, एल्कीन्स। मतलब वो हाइड्रोकार्बन जिनमें कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेटा, उन हाइड्रोकार्बन्स को क्या बोलते हैं, एल्कीन बोलते हैं। और इनका जो जनरल फॉर्मूला होता है बेटा, वो क्या होता है, CnH2n होता है। यहां पर क्या स्टार्ट करते हैं, n=2 से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जिन हाइड्रोकार्बन्स में केवल और केवल कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है, उन लोग उनको बोलते हैं अल्काइंस। उन हाइड्रोकार्बन्स को क्या पर्टिकुलर नेम देते हैं, उनको बोलते हैं पर्टिकुलर हम एल्काइंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, एल्काइंस बोलते हैं। और एल्काइंस का जो जनरल फॉर्मूला होता है वो होता है CnH2n-2 होता है। क्या होता है, CnH2n-2 होता है। यहां पर क्या होता है, हम n कहां से स्टार्ट करते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं। कहां से स्टार्ट करते हैं, n=2 से स्टार्ट करते हैं। अगर यहां पर हम n=2 रखेंगे तो क्या आएगा, C2H4 आएगा। क्या आएगा, C2H4। इसको क्या बोलेंगे, दो कार्बन पे एथ और ईन, एथीन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, एथीन। क्या होता है यहाँ पर, कार्बन और कार्बन के बीच में कैसा बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। ये जो सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड लगाते हैं ना, ये इसकी वैलेंसी के बेसिस पे लगाते हैं। आगे आने वाले लेक्चर में इसमें हम डिटेल में बात करेंगे। अभी तो मैं आपको सिर्फ क्लासिफिकेशन बता रहा हूँ। ये डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड लगता कब है, कब नहीं लगता, इन सबके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं फर्दर लेक्चर में, ठीक है। ऐसे ही हमारा एल्काइन में क्या होगा, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड कार्बन आता है, तो क्या बोलेंगे, यहाँ n=2 रखेंगे तो क्या आएगा बेटा, C2H2 आ जाएगा। इसका नेम होता है एथाइन होता है, क्योंकि यहाँ पर क्या लगाते हैं, आइन लगाते हैं। तो क्या होगा, इथाइन हो जाएगा। यहाँ पर क्या होता है, कार्बन से और कार्बन के बीच कैसा बॉन्ड होता है, ट्रिपल बॉन्ड होता है, ठीक है। ओके बेटा, अब देखो है क्या, जो मैंने ये सिंगल बॉन्ड बताया, ये सर सिंगल बॉन्ड है, ये हमारा डबल बॉन्ड है, और ये हमारा ट्रिपल बॉन्ड है। इसमें होता क्या है, एक सिंगल बॉन्ड में केवल एक सिग्मा बॉन्ड होता है। कौन सा, एक सिग्मा होता है। जबकि डबल में क्या होता है, एक सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई होता है, ठीक है। और एक ट्रिपल में क्या होते हैं, एक सिग्मा होता है और दो क्या होते हैं, पाई बॉन्ड होते हैं, ठीक है ना। एक सिग्मा होता है सिंगल बॉन्ड में, डबल बॉन्ड में एक सिग्मा एक पाई होता है, और ट्रिपल बॉन्ड में क्या होता है, एक सिग्मा दो पाई होते हैं, ठीक है बेटा। इसको आप जल्दी से अच्छे से नोट कर लो, फिर इसके आगे हम आगे बात करें इसमें। अब देखो हम बात करेंगे कार्बन के बारे, सब कुछ कार्बन डिसाइड करेगा। यहाँ पे हेड डालो, डिस्कशन अबाउट कार्बन। डिस्कशन अबाउट कार्बन, या केवल कार्बन के बारे में हम बात करेंगे कि कार्बन क्या क्या कर सकता है, कार्बन के पास कितने बॉन्ड होते हैं, क्या क्या बना सकता है। देखो बेटा, कार्बन एटॉमिक नंबर कितना होता है इसका, इसका होता है एटॉमिक नंबर 6। अगर हम बात करें इसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की कैलमेन से, तो क्या होता है 2,4। इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। किसमें, ये इसकी कौन सी सेल है, ये इसकी वैलेंस सेल है या इसकी आउटर सेल है। मतलब ये इसका क्या हो गया, ये इसका न्यूक्लियस हो गया, ये पहली सेल है और ये आउटर सेल है, ठीक है बेटा। इस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसमें इनर सेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, और आउटर सेल में कितने हैं, 1 2 3 एंड 4 इलेक्ट्रॉन है। कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। एटॉमिक नंबर कितना है, 6 है। मतलब ये मैक्सिमम कितने बॉन्ड बना सकता है बेटा, ये मैक्सिमम जो हमारा कार्बन है वो कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। अब वो चार बॉन्ड कैसे होते हैं, या तो 4 के 4 किससे हो बेटा, सिंगल बॉन्ड हो, या तो 4 के 4 कैसे हो, सिंगल हो, या तो बेटा इसमें 2 सिंगल हो 1 डबल हो। अब भी इसमें 4 बॉन्ड है, देखो यहाँ पर 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पर इस कार्बन से देखो 1 2 3 4, अभी भी 4 है। या फिर कैसा बनाएगा, ट्रिपल बॉन्ड बना सकता है, ठीक है। तो एक सिंगल दे दिया, एक ट्रिपल दे दिया। तो देखो आप
तो क्या होगा 1 2 3 4, मतलब जो कार्बन होता है अगर केवल और केवल सिंगल बॉन्ड से है, उसमें सिंगल बॉन्ड है तो क्या बोलेंगे इसमें सैचुरेटेड है। कैसा है? सैचुरेटेड है। अगर डबल बॉन्ड प्रेजेंट है तो क्या बोलेंगे बेटा? वो अनसैचुरेटेड है। ठीक है। और अगर ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा बेटा तो क्या बोलेंगे? तो भी क्या है हमारा? अनसैचुरेटेड है। कहने का मतलब है अगर कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होगा तो क्या होगा बेटा? वो अनसैचुरेटेड होगा, और अगर नहीं प्रेजेंट होगा तो क्या होगा? सैचुरेटेड होगा। ठीक है ना? जल्दी से इसको नोट करो। अब हम इसके बात करेंगे, आप इसको नोट करो, फिर फर्दर इसकी बात करते हैं। देखो, कार्बन अपनी वैलेंसी के बेसिस पर 4 तरह का होता है। पहला 1 डिग्री कार्बन एटम, दूसरा 2 डिग्री कार्बन एटम, तीसरा 3 डिग्री एंड चौथा क्वार्टनरी या 4 डिग्री। ठीक है। कार्बन अपनी वैलेंसी के बेसिस पे 4 तरह का होता है। तो हेडिंग पड़ेगी यहाँ पर टाइप्स ऑफ कार्बन एटम। बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं यार, बिल्कुल बेस को लेके चल रहे हैं, और हाई लेवल तक जेई एडवांस तक हम बात करेंगे, नीट तक बात करेंगे। ठीक है। तो अगर हम बात करें क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम की, तो हम क्या कहेंगे कि कार्बन एटम जो है हमारा वो 4 तरह का होता है। कौन कौन सा? देखो बेटा, सबसे पहला होता है 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन एटम। 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन एटम। ठीक है। दूसरा कौन सा होता है बेटा इसमें? दूसरा होता है 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन एटम। पहला होता है 1 डिग्री और प्राइमरी, सेकेंड वन 2 डिग्री और सेकेंडरी कार्बन एटम। ठीक है। तीसरा कौन सा होता है? तीसरा होता है 3 डिग्री और टर्शियरी कार्बन एटम। और लास्ट वन कौन सा होता है? लास्ट होता है 4 डिग्री और क्वार्टनरी कार्बन एटम। अब हम सर कैसे पहचानेंगे? आपने तो बता दिया 1 2 3 4, आपने तो बात बोल दी, लेकिन सर हमें कैसे आएगा पता? तो बेटा उसके लिए हम है ना, उसके लिए मैं आपको शानदार ट्रिक बताऊंगा, बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बताऊंगा यार। आप आंख बंद करके बिल्कुल सोते भी कोई पूछेगा अरे बताओ, तो ऐसे ही एक आंख से देखना और बता देना कौन सा डिग्री कार्बन एटम का। ठीक है। तो देखो 1 डिग्री या प्राइमरी कार्बन एटम क्या होता है? वो कार्बन एटम जो केवल और केवल डायरेक्टली, एक वर्ड याद रखना, डायरेक्टली की बात करूंगा यहां पर, जितनी बात होंगी वो डायरेक्ट होंगी। डायरेक्टली, डायरेक्ट। जैसे आप जिस घर में रहते हो उसके जस्ट आपसे जो जुड़ा हुआ घर वो डायरेक्ट है, बट उससे जो अटैच घर है वो आपका डायरेक्ट नहीं, वो इनडायरेक्ट है। समझ गए? तो आपके घर से जो जुड़ा हुआ घर होगा, जैसे ये देखो, ये हमारा क्या है? ये पेंसिल, ये हमारा सॉरी ये चौक होल्डर है, तो ये इसका क्या, ये इससे बिल्कुल जुड़ गया, तो ये इसका क्या हो गया? डायरेक्ट हो गया। लेकिन इसके लिए क्या ये डायरेक्ट है? नहीं, इसके लिए डायरेक्ट, इसके लिए डायरेक्ट है बट इसके लिए डायरेक्ट नहीं है। तो हम क्या कहेंगे? वो कार्बन एटम जिसमें, जिस कार्बन की डिग्री हमें निकालनी है, अगर वो कार्बन डायरेक्टली केवल एक कार्बन से जुड़ा हुआ हो, तो उस कार्बन को क्या बोलते हैं? उस कार्बन एटम को क्या बोलते हैं? 1 डिग्री कार्बन बोलते हैं। क्या बोलते हैं बेटा? 1 डिग्री कार्बन एटम बोलते हैं। इसमें क्या है? जिस कार्बन की डिग्री निकालनी है, अगर वो कार्बन एटम हमारा डायरेक्टली 2 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो उसे क्या बोलेंगे हम? 2 डिग्री बोलेंगे। क्या बोलेंगे बेटा? 2 डिग्री कार्बन एटम या सेकेंडरी कार्बन एटम। तीसरा, जिस कार्बन की डिग्री निकालनी है, अगर वो डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, कितने? डायरेक्टली 3 कार्बन एटम से बॉन्डेड है, तो उसे क्या बोलेंगे? टर्सरी या 3 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है ना? नेक्स्ट वन, जिस कार्बन की डिग्री मुझे फाइंड आउट करनी है, अगर वो कार्बन एटम डायरेक्टली 4 कार्बन से बॉन्डेड है, डायरेक्टली 4 कार्बन से बॉन्डेड है, तो उसे हम लोग बोलेंगे क्वार्टनरी या 4 डिग्री कार्बन एटम। ठीक है। ये तो हमने बात कर ली डेफिनेशन टाइप की, बट रियल में अगर एग्जांपल की बात करें तो देखो, आप एक काम करो, जो आपको एग्जांपल दिया हो, आपसे पूछेगा ये वाला मेंशन कर दिया कार्बन, ये कार्बन एटम कितना डिग्री है, उस कार्बन में बैठ जाओ, बैठ के इधर देखो, लेफ्ट देखो, राइट देखो, टॉप देखो, नीचे देखो,
ये देखो आपसे डायरेक्टली कार्बन कितने आपको टच कर रहे हैं, आपको कितने कार्बन डायरेक्टली छेड़ रहे हैं। जितने कार्बन आपको डायरेक्टली छेड़ रहे होंगे ना उतनी डिग्री हो जाएगी। देखो एग्जांपल, कार्बन 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 कार्बन, ये कार्बन कार्बन, एक ये कार्बन, ये कार्बन, ठीक है। आपको ये, अब ये वाला कार्बन देखो, इस कार्बन से डायरेक्टली कितना कार्बन लगा है, एक। इस कार्बन से डायरेक्टली एक लगा है, तो ये कार्बन की डिग्री क्या हो गई, इसकी डिग्री क्या हो गई, 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करें तो इस कार्बन से डायरेक्टली कितने लगे हैं, 1 2 और 3। एक, देखो इस कार्बन की बात कर रहे हैं, इसकी, इससे डायरेक्टली ये है बॉन्डेड, ये बॉन्डेड और ये बॉन्डेड। इसकी डिग्री कितनी हो गई, 3 कार्बन मतलब 3 डिग्री। इस कार्बन की बात करो, इससे डायरेक्टली ये भी लगा है, इससे डायरेक्टली ये वाला भी लगा है, इससे ये भी लगा, इससे ये भी लगा, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई, 4 डिग्री, 4 डिग्री। इसकी बात करो, इससे डायरेक्टली ये वाला लगा है और इससे ये वाला, तो ये कितना डिग्री हो गया, 2 डिग्री। इसकी बात करो, इससे डायरेक्टली कितने लगे हैं, एक लगा है, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 डिग्री। क्या हो गई, 1 डिग्री हो गया। अब देखो जरा, जैसे मान लिया CS3 CS2 OH, आपसे करें जितने कार्बन एटम प्रेजेंट है सबकी डिग्री बताओ। चलो भाई देखते हैं, इस कार्बन की बात करो, ये कार्बन डायरेक्टली कितने कार्बन से बॉन्डेड है, एक कार्बन से, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 हो गई, घुमा के ना। इस कार्बन की बात करें, इस कार्बन से डायरेक्टली एक कार्बन लगा है, हमें केवल कार्बन देखने और कुछ नहीं देखना, तो इस कार्बन से ये ऑक्सीजन है, हम ऑक्सीजन की बात नहीं करेंगे, सिर्फ कार्बन की बात करेंगे, तो कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री हो जाएगा। समझ गए, ऐसे आप क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करोगे, ठीक है। एग्जांपल और देता हूं, देखो बेहतरीन एग्जांपल, CS3 CH CS3 CH डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड CS3। अच्छा एक बात बताओ, ये कैसी चेन है कार्बन की, ये सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड है। मैंने बोला था अगर किसी कार्बन चेन में एक भी डबल बॉन्ड आ जाए वो कैसी हो जाएगी, अनसैचुरेटेड हो जाएगी, सैचुरेटेड नहीं होगी। लेकिन ये वाली क्या थी, सैचुरेटेड थी, क्योंकि इसमें केवल और केवल क्या प्रेजेंट थे, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट थे। चलो बात पता चल गई। अब इसकी बात करो, ये कार्बन एटम हमारा सिर्फ एक कार्बन से जुड़ा है, इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई, 1 डिग्री। इस कार्बन की बात करें तो ये कार्बन इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इससे भी जुड़ा है, इस कार्बन की डिग्री कितनी हो गई, 3 डिग्री हो गई। इसकी बात करो तो ये कार्बन हमारा इस कार्बन से भी है, इस कार्बन से भी, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 डिग्री हो गई। इसकी बात करें तो ये वाला कार्बन इससे भी है, इससे भी है, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 2 डिग्री हो गई, ठीक है। इस कार्बन की बात करो तो ये कार्बन हमारा डायरेक्टली किससे कार्बन बॉन्डेड है, एक से, इसकी डिग्री कितनी हो गई, 1 डिग्री हो गई। ये थी हमारी बात क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बन एटम की, ठीक है। ठीक है, आज हम कलेक्शन यही तक रखते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में हम आगे बात करेंगे, इसके फर्दर बात करेंगे। जैसे जैसे लेक्चर हमारे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे लेवल भी आपका क्या होता जाएगा, इंक्रीज करता जाएगा, ठीक है। और चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्या करना है, आपको असाइनमेंट जो आपको दिया जाएगा वो आपको प्रॉपर वे से लगानी है, ठीक है। उसके बाद आपको इसका प्रीवियस ईयर लगाना है। अगर आप जेई के स्टूडेंट्स हैं तो आपको जेई का प्रीवियस ईयर लगाना है। अगर आप नीट के स्टूडेंट हैं तो आपको नीट का तो प्रीवियस ईयर लगाना ही लगाना है, साथ में जेई मेंस का भी आपको प्रीवियस ईयर लगाना है, ठीक है ना, जो आपके लिए बेनिफिशियल साबित हो सकता है, ठीक है। थैंक यू टू एवरीवन, अच्छे से रहो, अच्छे से पढ़ते हैं, मेहनत करते हैं। ओके बेटा।